चलिए विभव मापी में हम सबसे पहले विभव प्रवणता को पढ़ेंगे, ठीक है। तो विभव प्रवणता क्या होता है, लिखिए। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है, ठीक। इसका सूत्र होता है, लिख लीजिए अच्छे से। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, ठीक। ध्यान से देखिए, हम इधर चित्र बना दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई बिंदु Q है, क्या है Q, मतलब कोई बिंदु ये है, उस पर आवेश क्या है Q, ए बिंदु पर आवेश Q रखा हुआ है, ठीक। तो हमें वो बिंदु पर Q आवेश रखा है, तो ए पर विभव निकालना है। तो VA या दूरी x1 में मान ले रहा हूँ। तो VA बराबर क्या होगा हमारा, KQ बटे R होता है ना, R मतलब x। K का मान क्या होता है, 1/4πε0। K का मान क्या होता है, 1/4πε0 Q बटा x1 क्या लिखेंगे, समझ में आया। चलो VB हम लोग देखते हैं। VB क्या होगा, KQ बटा x2 होगा कि नहीं, समझ रहे हो ना। अब ध्यान से देखो, ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है। हमें ये बताना है कि A पर विभव ज़्यादा होगा कि B पर विभव ज़्यादा होगा। कहाँ पे ज़्यादा होगा बताओ, A पर वोल्टेज ज़्यादा होगा कि B पर। क्यों A पर ज़्यादा, क्योंकि आवेश के अधिक पास है कि नहीं, आवेश के अधिक पास है, इसलिए A पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, B पर क्या होगा कम। यहाँ से हम लोग क्या जाने, VA बड़ा होगा किससे, VB से। बात समझा। लेकिन और एक बात क्या जाने, यहाँ पे VA मतलब VA बड़ा होगा VB से। और एक बात यह जानेंगे कि x1 जो है छोटा है x2 से, x1 छोटा है, हाँ समझ में आया ना। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ उसको देखो ध्यान से। तो विभव में परिवर्तन हमारा होगा VA माइनस VB, और नीचे दूरी में परिवर्तन क्या होगा, x1 माइनस x2 होगा कि नहीं। इसको हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल K, और दूसरे से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस है हम लोग K का यूज ज़्यादा करते हैं, ठीक। K बराबर VA माइनस VB अपान x1 माइनस। तो K बराबर हमारा क्या हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में आएगा, क्योंकि VA बड़ा है, प्लस में आएगा। तो इसको हम लिखते हैं प्लस डेल्टा V। अब इसको हम घटाएंगे तो मान लीजिए इसका अंतर होगा डेल्टा x, लेकिन यह किस में होगा, माइनस होगा, क्या होगा माइनस। तो K बराबर क्या होगा, माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। समझ में आया। हम ये सब पूरा ताम झाम क्यों लिए हैं कि यह ऋणात्मक होता है, समझ में आया। और उसी ऋण को समझाने के लिए ऋण क्यों होता है, सबको समझ में आया। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, A पर जो विभव है ज़्यादा होगा, B पर विभव जो है वो कम होगा। बात समझ में आया। इसलिए VA में से VB को घटाएंगे तो धन में आएगा। यहाँ पे x1 क्या है, छोटा है, x2 क्या है, बड़ा है। हम x1 में से x2 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसको भाग देंगे तो माइनस हो गया। तो विभव प्रवणता क्या परिभाषा है, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ये सूत्र है विभव प्रवणता के, लिख लीजिए।
अगर आपको चिन्ह समझना है जिसको साइड में जैसे मैं लिखा हूँ वैसे आप भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो के है स्मॉल है, इस के का मान कितना होता है, ये बटा 4πε। इसका पूरा मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समझ आया ना? ये तो क्या हो गया, सूत्र हो गया। क्या हो गया? मात्रक लिखिए। ये बड़ा वाला के है, विभव प्रवणता का प्रतीक है ना। के बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे तो मात्रक होगा वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, विमीय सूत्र लिखते हैं हम लोग। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा, के बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। चलो हम तो भाई V का तो बीमा नहीं जानते हैं, इसको हम उस रूप में चेंज करेंगे जिसका हम लोग बीमा जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस W अपान Q, डेल्टा W अपान Q हो जाएगा, नीचे डेल्टा x। V बराबर क्या आता है, W बटा Q। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग V कहते हैं। V का मतलब वोल्टेज ना। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो V बराबर डेल W अपान Q। समझ में आया? इसको और सरल करो। इसको और कैसे सरल करेंगे, के बराबर माइनस डेल्टा W अपान Q गुणा डेल्टा x। माइनस माइनस अब लिखना है विमीय सूत्र। क्या लिखना है, कार्य का बीमा हम लोगों को याद है, ml स्क्वायर t माइनस 2। इसका होता है AT आवेश का, इसका होता है L दूरी। मिलाओ, L से एक कट जाएगा ना, तो यहाँ में बचेगा। पहले लिख लेते हैं सारा ऐसे ही, ऐसे सारा ऊपर लिखिए, L माइनस 1। फिर कितना हो जाएगा ये, L कितना है, L घाते 1 t घाते माइनस 3 a घाते माइनस। समझ में आया? ये हो गया विभव प्रवणता की। चलिए हम लोग जो है विभव मापी पर चर्चा करेंगे। तो लिखिए यह क्या होता है, लिखिए यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। जिसकी सहायता से हम लोग दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, 10 मीटर लंबा तार होता है। कितना मीटर लंबा तार होता है, 10 मीटर। वो भी मैग्नीन का होता है। किसका होता है, मैग्नीन का तार लेते हैं। उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होता है और मिश्र धातु वह होता है, इसलिए हम मैग्नीन का तार लेते हैं। और 10 मीटर लंबा होता है, तो उसको 1-1 मीटर करके उसमें देखो पहले क्या होता है ना, एक लकड़ी का बोर्ड होता है। क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है। तो एक जैसे 10 मीटर लंबा तार है, तो यहाँ से गए 1, फिर ऐसे करके उसमें 10 फेरा कर देंगे। मतलब 1-1 मीटर का ऐसे, जैसे यहाँ से यहाँ कितना 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 1,
फिर ऐसे 2 मतलब 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इसको नहीं करना लेते हैं ना, ये पास पास में होता है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 10 ठो नहीं बनाए लेकिन ये 10 होता है ना। अब इसको जो है जब हमें कहीं समझाना होता है तो हम यहाँ से लेते हैं ए और बी, क्या लेते हैं ए और बी, ये पूरा 10 मीटर है, कितना है 10। बात समझ में आया ना। तो हम इसको जो है इसमें दिखा रहे हैं। अब एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उसमें मैग्नीन का तार के हम 10 फेरे लगाते हैं, एक फेरा में 1 मीटर, तो 10 फेरा में 10 मीटर। अब हमें करना क्या है, मैं करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान दो। 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करता है और प्लस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। विभव मापी से हम लोग क्या क्या करते हैं उसको सुनिए ध्यान से। विभव मापी से हम लोग 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। समझना, इससे हम 3 काम करते हैं, तो हम तीनों लिख देते हैं यहाँ पर, ये उपयोग में लिख लेना बाद में। तो पहला क्या है, यह 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करता है। दूसरा क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। तीसरा क्या है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है इससे। तो विभव मापी का क्या हो गया, उपयोग हो गया। इसमें हम जो हमारा ये उपकरण है, हम इसमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं। जो विभव मापी में हम लोग ये परिपथ तैयार किए, किसका है, सेल का विद्युत वाहक बल तैयार करने का ज्ञात करने का परिपथ है। इसको हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। हाँ, रचना में चलिए ध्यान से। पहला पॉइंट लिखिए, सर्वप्रथम एक हम लकड़ी का बोर्ड लेते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम क्या लेते हैं, लकड़ी का एक बोर्ड लेते हैं ना। और दूसरा पॉइंट लिखिए, चलें। 10 मीटर लंबे मैग्नीन के तार, 10 मीटर लंबे मैग्नीन के तार को 10 मीटर लंबे मैग्नीन के तार को बोर्ड पर 10 चक्कर घुमाते हैं। बोर्ड पर 10 चक्कर मतलब क्या है, एक मीटर का ऐसे, जैसे 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, ऐसे करके 10 चक्कर हम जो है उस पर फेरा लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखिए, चलें। तीसरा पॉइंट लिखिए, तार के सिरा ए को बैटरी और सेल दोनों से संबंधित करते हैं। बैटरी और सेल दोनों से संबंधित करते हैं। लिखो, तार का बी सिरा बैटरी के धन सिरे से और सेल के ऋण सिरे से संबंधित करते हैं, और सेल के ऋण सिरे से जौकी द्वारा संबंधित करते हैं, और सेल के ऋण सिरे से जौकी द्वारा संबंधित करते हैं। या तो ऐसे लिख दो, 1 मिनट उसको कट कर दो, बस ये इतना लिखो। इसका जो बी सिरा है ये क्या है, तार का बी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट करते हैं, बस उतना ही लिखो। तार का बी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से संबंधित करते हैं, बस। हाँ, ऋण सिरे से। सिद्धांत यही है, दूरी में परिवर्तन के साथ
परिवर्तन के साथ विभव में पतन होता है। दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में क्या होता है? पतन होता है। दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में पतन होता है, मतलब वही क्या, विभव प्रवणता इस सिद्धांत पे कार्य करता है, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर। ठीक, अब कार्य विधि लिख लीजिए, कार्य विधि। ठीक, और कार्य विधि को भी पॉइंट से लिखिए। ठीक, ध्यान देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तार के प्रति एकांक लंबाई ना पर होने वाले विभव पतन को ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते। समझ में आया? ज्ञात करते हैं, तार के प्रति एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान से देखो। अगर इसका वोल्टेज मान लो V है, बैटरी का विभवांतर क्या है, V, और लंबाई L है, क्या है, L है, तो हम लोग निकालते हैं K बराबर V/L। L हमारा 10 है, कितना है, 10 है, तो V/10 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले में क्या निकालना है, K निकालना है। क्या निकालना है, K किससे निकालना है, बैटरी से किससे, बैटरी से K निकालेंगे। K बराबर V/L। K क्या है यहाँ पर, विभव प्रवणता, क्या है, ठीक है। और दूसरा लिखिए, दूसरा चलें, हाँ, जिस सेल का EMF ज्ञात करना है उसे उसके धन सिरे को तार के A बिंदु तथा ऋण सिरे को जौकी J द्वारा जोड़कर तार पर स्पर्श कराते हैं। इसको अच्छे से लिख लो, थोड़ा लंबा हो गया है। हमें जो है ना क्या करना है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है ना, उसको तार के बिंदु ए से जोड़ते हैं। किससे, ए से जोड़ते हैं, और इस सिरे को जौकी J, जौकी क्या होता है, तार पे हम लोग उसको स्पर्श कराते हैं। उस दिन बताए थे ना, जौकी का काम क्या होता है, ऐसे यहाँ से ऐसे जोड़ दिए जौकी, तो यहाँ पर छुआएंगे ऐसे ना, ठीक है, और उसको स्पर्श कराएंगे। कब तक कराएंगे, जब तक हमें अविक्षेप बिंदु नहीं मिलेगा। अविक्षेप बिंदु क्या होता है, किसी को पता है? अविक्षेप बिंदु क्या होता है, जहां पे सुई में विक्षेप न हो। नहीं समझे क्या? हम उस दिन बताए थे ना, अविक्षेप क्या होता है, सुई में विक्षेप हो। अविक्षेप क्या होता है, जहां पे सुई में विक्षेप न हो। समझ आया? चलो, अच्छा, एक बात और ध्यान देना, यहाँ कुंजी बंद होना चाहिए। कुंजी बंद रहेगा, जब धारा बहेगा तभी ये सब काम करना है। ठीक, हाँ। अब ध्यान से देखिए, अब करना क्या है हमें, अब जौकी को तार पर स्पर्श कराकर हमें क्या प्राप्त करना है, अविक्षेप
बिंदु P ज्ञात करना है। ठीक, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे मैं जौकी लिया तो हम देखें कि एक तरफ तार में विक्षेप इधर हो रहा है, फिर जौकी को फिर यहाँ पे स्पर्श करा P2 पर, तार में उधर विक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या सोचेंगे कि जो हमारा अविक्षेप पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इसके बीच। देखो जैसे यहाँ मैं स्पर्श करा, सुई इधर गया, यहाँ पर स्पर्श करा, सुई इधर गया, सीधी वाली सुई कहाँ होगी, इसी बीच में होगी। बात समझ आया ना। मतलब हमें क्या करना है, फिर से समझ लो। जौकी को तार पर स्पर्श कराकर अविक्षेप बिंदु P ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, पहले तार के इधर कहीं स्पर्श कराएंगे, सुई P साइड विक्षेप हुआ, ठीक, और फिर कहीं और दूर करते हैं, इधर हो गया। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा अविक्षेप वाला स्थिति कहाँ है, इसके बीच में है। बात समझ आया। अच्छा, तो बिंदु P ज्ञात करते हैं लिख दो यहाँ। चौथा पॉइंट क्या होगा, आप ध्यान से देखो। फिर A से P की दूरी नाप कर फिर AP ज्ञात करके सेल का EMF का मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल AP ज्ञात करके सेल का विद्युत वाहक बल निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या है हमारा, जानते हो, देखो E बराबर हो जाएगा K गुणे AP। क्या होगा, E बराबर K गुणे AP। देखो ध्यान से सुनो, K लंबाई का, अरे एक लंबाई का जो विभव पतन है वो K है, तो AP लंबाई का विभव पतन क्या होगा, K गुणे AP। फिर से समझ लो, एक लंबाई में विभव में पतन K है, तो हम जब AP का गणना कर लेंगे ना, तो उसमें K का गुणा कर देंगे तो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। समझ में आया। फिर से समझ लो, K क्या है, एकांक लंबाई में होने वाले विभव का पतन। एक लंबाई में जो विभवांतर है उसका K है, तो AP लंबाई में को विभवांतर जो होगा तो AP गुणे K, यही जो आएगा वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो हमें करना क्या है, ध्यान सुनो। ये तो हम पूरा लिखवा दिए, उसको समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंजी को बंद करेंगे। कुंजी को बंद करेंगे, सेल से बैटरी से धारा इसमें जाएगा, किसमें, तार में। किसमें जाएगा, तार में। जब बैटरी से इसमें धारा जाएगा, बैटरी का मान लो वोल्टेज V है, तार की लंबाई L है, तो हम लोग विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, विभव प्रवणता का काम क्या है, एक लंबाई में होने वाले विभव में पतन ज्ञात करता है वो। ठीक है, तभी तो उसका यहाँ पर उपयोग करते हैं। ये वाला जब K का मान निकालेंगे, किससे निकालेंगे, बैटरी से। किससे निकालना है, अच्छा, हमें करना क्या है, हमें इसका विद्युत वाहक बल निकालना है। इसका E क्या, मतलब ये जो सेल है इसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, इसको जो है A सीधा संपर्क करेंगे सेल को, सेल के धन सिरे को A से कनेक्ट करेंगे और ऋण सिरे को जौकी से। किससे, जौकी का काम क्या होता है, जौकी अविक्षेप बिंदु प्राप्त करता है, विक्षेप बिंदु नहीं, अविक्षेप बिंदु। तो अविक्षेप बिंदु अगर मान लो मुझे यहाँ पर मिल गया, तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेंगे। एक लंबाई का विभव मान लो 5 है, K का मैं मान 5 मान लेता हूँ। एक लंबाई का विभव 5 है, या मान लो 3 लंबाई आ गया, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, गुणा करेंगे नहीं। ऐसे एक लंबाई का विभव K है, तो AP लंबाई का विभव क्या होगा, K गुणे AP। समझ आया, जो K गुणे AP आएगा वही इसका विद्युत वाहक बल होगा। समझ में आया ना। आज इसमें क्या क्या होता है, एक मैग्नीन का तार होता है जो 10 मीटर लंबा होता है, लकड़ी का एक आयताकार बोर्ड होता है, उस पर हम तार का 10 फेरा लगाते हैं। बात समझ में आया। 10 फेरा लगाने के बाद हम विभव प्रवणता ज्ञात करते हैं बैटरी से। ठीक है, बैटरी से विभव प्रवणता ज्ञात करने के बाद हमें जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसके लिए हमें तार के बिंदु P प्राप्त करना होता है, I बराबर K गुणे AP। समझ आया, इसी फार्मूला में रख देंगे तो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। आवाज नहीं, ध्यान से देखिए।
सभी सेलों तथा बैटरी, देखिए पहला पॉइंट है, सभी सेलों तथा बैटरी के धन टर्मिनल, सभी सेलों तथा बैटरी के धन टर्मिनल तार के ए सिरे से जुड़े होने चाहिए। सभी सेलों और बैटरी के धन सिरा कहाँ से जुड़ा होना चाहिए? तार के ए सिरे से। तो पहला क्या है? सेल और बैटरी के सेल का धन सिरा और बैटरी का धन सिरा दोनों को कहाँ जोड़ना है? ए से। ठीक है। दूसरा पॉइंट, तार का व्यास सभी जगह एक समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? तार का व्यास सभी जगह एक समान होना चाहिए। इसका मतलब तार मोटा पतला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा होगा तो उसका भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। हाँ, लिख लीजिए, ध्यान दो। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिस सेल का ई ज्ञात करना है, ठीक है, उसके लिए ई जो है सेल के बैटरी के विद्युत वाहक बल से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं समझे क्या? जैसे जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, वह बैटरी के विद्युत वाहक बल से उसका मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो सावधानी में लिखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसका मान बैटरी के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। बैटरी के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए? कम। बात नहीं समझे क्या? फिर से समझाएं। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे यहाँ बैटरी लगा है, ठीक, यहाँ इसका मान हो गया 20 वोल्ट। कितना हो गया? 20। और जिस सेल का हमें ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल, ये हो गया मान लीजिए 12 वोल्ट। समझ आया? तो आप जो, अरे ये 20 है, इसको 21 मान लीजिए। ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा, तो जब हम चौकी को इस पे छुआएंगे, इस पे ध्यान से समझो, जब यह वाला ज्यादा हो जाएगा तो हम चौकी को जब यहाँ पे मतलब स्पर्श करेंगे ना, तो हमेशा जो है विक्षेप इसी तरीके, चाहे जहाँ पे स्पर्श कराएंगे हमेशा इधर ही मिलेगा, मतलब एक साइड मिलेगा ना, एक साइड मिलेगा, तब हम उस पर शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा बात समझे हम क्या बोले हैं? हम ये बोल रहे हैं, अगर सेल का विद्युत वाहक बल इससे ज्यादा है, तो तार पे हमें विक्षेप अविक्षेप पॉइंट मिलेगा ही नहीं, मतलब अविक्षेप बिंदु मिलेगा ही नहीं। जब अविक्षेप बिंदु नहीं मिलेगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल? तो हमें एक बात ध्यान में रखना है कि हमें जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, बैटरी के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। मिला जुला कि इसको ज़्यादा रखिए बस, ठीक। इन्हें यहाँ कम वोल्टेज का रख दें, यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज का, तो उसमें क्या होगा, जो तार है ना, इस यहाँ पे जो धारा मापी में जो एकदम सीधी रेखा प्राप्त हुई थी, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। हमेशा एक साइड का मिलेगा। जब एक साइड का मिलेगा तो हमारा बेकार हो जाएगा प्रयोग ना। चलिए तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट है, तार में अधिक देर तक धारा नहीं प्रवाहित करना चाहिए। तार में अधिक देर तक धारा नहीं प्रवाहित करना चाहिए। ठीक, ये सब सावधानियां हैं। अब देखिए, तो अब हम सबका जो है एक एक वो कर दे रहे हैं। तो पहला क्या था? सेल का धन सिरा बैटरी का धन सिरा बिंदु ए से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है? तार सभी जगह एक समान व्यास का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर वो अलग अलग व्यास का होगा ना, तब अलग अलग जगह उसका प्रतिरोध
अलग अलग होगा। जब अलग अलग होगा तो क्या होगा, विभव प्रवणता भी एक समान नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर दूसरा आ जाएगा। तीसरा क्या है, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना, उसका मान बैटरी के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। चौथा पॉइंट हम क्या बोले हैं, तार में अधिक देर तक धारा नहीं प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, तार गर्म हो जाएगा और प्रतिरोध उसका बदल जाएगा। जब प्रतिरोध बदल जाएगा तो हमारा हम जो प्रयोग करेंगे, हम जिसका मान ज्ञात करना चाहते हैं, उसमें त्रुटि आ जाएगी। ठीक है। और पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, जौकी को तार पे घिस कर नहीं चलाते हैं। जौकी को तार पर घिस कर नहीं चलाते हैं। ठीक है, कैसे चलाते हैं एक दिन बताए थे, कैसे चलाना है, ऐसे ऐसे ना। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श कराइए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, हाँ थोड़ा सा देखो, न्यूमेरिकल करने के लिए हम थोड़ा सा वो बता दें कैसे होता है। जैसे मान लो ये बैटरी है, क्या है, बैटरी है। ठीक, ये मान लो 10 वोल्ट का है, क्या है, 10 वोल्ट। एक तार ये भी है, ये 10 मीटर लंबा है मान लो। ठीक, हमें जो है यहाँ एक ई है, इसका हमें मान निकालना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुन लो। सबसे पहले इसका उपयोग करके, इसके लंबाई का उपयोग करके हम लोग के निकालते हैं। क्या निकालते हैं, के बराबर क्या करेंगे, इतना बटे इसकी लंबाई। मान लो इसकी लंबाई 5 मीटर है, 5 मैं मान ले रहा हूँ। विभव मापी में 10 लगता है, तो न्यूमेरिकल में हमेशा 10 से नहीं होता है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 10 बटे 5 कर लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति, समझ आया। हमें इसका जो है मान निकालना है। हम क्या करेंगे, जौकी से हम लोग मान लो स्पर्श कराते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रश्न में दिया रहेगा कहाँ पे मतलब प्राप्त हो रहा है शून्य विक्षेप की स्थिति। तो मान लो कि ये जो है 3 मीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रहा है। कई मीटर दूरी पर, 3 मीटर। तो इसका विद्युत वाहक बल निकाला, ई बराबर था KL, क्या होता है, 2 गुणा 3 बराबर 6 वोल्ट। कितना होगा, 6। बात समझ आया ना, नहीं आया। अब देखो, अगर इसका मान ज्यादा रहेगा इसका, तो शून्य विक्षेप की स्थिति इस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ आया ना। हाँ, तो आज विभव मापी जो है समाप्त होता है। हमें देखिए अभी इसमें 2 पढ़ना है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। क्या पढ़ना है, हाँ, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। इसको हम अगले बार पढ़ेंगे।